रमेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन एवरेज पढ़ रहे थे, उसी एवरेज के औसत जो चैप्टर है उसी के थर्ड क्लास में अपन आज पहुंच चुके हैं। इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो पिछली क्लास में अपन ने किस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। पिछली क्लास में अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि जब भी लगातार संख्याएं दी जाती है और उन लगातार संख्याओं का औसत अपने को दे दिया जाता है और पूछा जाता है पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग क्या होगा, तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं कि उस औसत का दुगना करके उनका पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग निकाल सकते हैं। उसी क्वेश्चंस के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं अपन। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं चैप्टर के ऊपर। अपन ने पिछली क्लास के जैसे ही एक क्वेश्चन लिया है फिर से कि 35 क्रमागत संख्याएं हैं, उन क्रमागत संख्याओं का औसत अपने को 126 दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 35 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, 126 है। तो पहले पद और अंतिम पद या लास्ट पद, प्रथम पद और अंतिम पद कौन सा है, 35वां पद। अंतिम पद कौन सा है, 35वां पद। और ये फर्स्ट पद, पहले पद और अंतिम पद का योग क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो लास्ट टाइम पर अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, जब भी संख्याएं क्रमागत हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद का जो योग होता है तो यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का योग जो होगा वो होगा एवरेज का दुगना। क्या होगा, एवरेज का जो औसत है उसका दुगना। यही फॉर्मूला कल अपन ने ड्राइव किया था। तो चलिए यहाँ पे बातचीत करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एवरेज अपने को 126 दिया गया है तो 126 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 छक्का 12, 4 और 1 5 और 2। तो ये प्रथम पद और अंतिम पद का योग जो है इस प्रकार से आ गया। यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए अपना कंप्लीट है। यहाँ से इस फॉर्मूले को देखते हैं अपन, फॉर्मूले से क्या ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाले जो प्रश्न करेंगे उसमें इस फॉर्मूले का ही यूज आएगा अपना। तो देखो रब कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले का यूज फिर से आपको पता लग जाए। अगले क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे अपने पास अगले क्वेश्चंस है, अपने पास क्वेश्चंस लिए अपन ने 21, 22, 23 डैश 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 और अपन चलते हैं 65, 66, 67, 68, 69। ठीक है, संख्याएं ज़्यादा लिख दी मैंने, पर फिर भी कहाँ तक चले गए अपन, 69 तक चले गए। और देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में कहा है कि इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो अपन ने अभी बातचीत की थी, एक फॉर्मूला बनाया था अपन ने। तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद का योग वो होता था 2 इंटू एवरेज। क्या होता था, 2 इंटू एवरेज, यानी 2 इंटू औसत। क्या होता था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अभी तक जितने भी प्रश्न किए अपन ने उन सभी प्रश्नों में क्या किया, अपने पास औसत होता था और प्रथम पद और अंतिम पद का योग निकालना रहता था। क्या होता था, अपने पास औसत तो रहता था और प्रथम पद और अंतिम पद का योग निकाल रहे थे। अब क्या है, प्रथम पद और अंतिम पद तो दिख रहे हैं अपने को, ये रहा प्रथम पद और ये रहा अपना अंतिम पद, ये दोनों तो दिखाई दे रहे हैं। बस अब अपने को एवरेज निकालना है। तो ये एवरेज कैसे निकलेगा, इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस वाले साइड में ले जाऊं तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद और ये 2 इनके नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 2 इनके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा और यही फॉर्मूला अब अपने काम भी आने वाला है। तो अपने को एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज बराबर हो जाएगा प्रथम पद अपने पास 21 है और अंतिम पद जो है वो 69 है। ठीक है, बटेवा 2, दोनों ही पदों को, प्रथम पद और अंतिम पद का योग कर दें और 2 का भाग लगा दें, यानी कि जोड़ने के बाद इनमें
इनका आधा कर दिया जाए तो अपने पास एवरेज मिल जाएगा अपने को। करते हैं 9 और 1 10, 6 और 1 6 और 2 8 और 1 हासिल 9, 90/2 बराबर 45। इन सबका एवरेज कितना आ गया? 45 आ गया। इस फॉर्मूले का अपन यूज करके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। फॉर्मूला इसका याद रखना आप, एवरेज बराबर हो जाता है जब भी अपने को लगातार या कंटिन्यूस नंबर दिए जाते हैं, लगातार या कंटिन्यूस नंबर, भले वो कंटिन्यूस नंबर जो है वो कंटिन्यूस नंबर सम हो विषम हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर संख्याएं कैसी होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए। जब संख्याएं लगातार होगी तो उनका एवरेज निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके उनको आधा कर दिया जाए तो एवरेज निकल सकता है। अगर संख्याएं बड़ी होती है, ज्यादा लंबी संख्याएं होती हैं, तो फिर इस टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं अपने को, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बहुत सारी बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ तो क्वेश्चन एक साथ लिखता हूँ मैं। एक है 12 14 16 डैश 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 और फिर 86 और 88, इस टाइप से ये संख्याएं चल रही है। और देखो 17 19 21 डैश 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 111 113, इस टाइप से ये चल रही है। इस क्वेश्चन में भी अपने को एवरेज फाइंड आउट करना है और इस वाले क्वेश्चन में भी एवरेज फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको मैंने एवरेज फाइंड आउट करने का प्रोसेस दिखाया है कि एवरेज कैसे निकालेंगे अपन। एवरेज निकालने का सिंपल सा फंडा एक ही निकला अपने पास, वो पहले पद और अंतिम पद का एडिशन कर लें और 2 से डिवाइड कर लें। प्रथम पद और अंतिम पद का एडिशन कर लें और 2 से डिवाइड कर दें या इनको आधा कर दें। ठीक है, ये पैटर्न उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर लागू होगा जिन क्वेश्चंस में नंबर जो है अपने कंटिन्यूस है, या तो संख्याएं लगातार होगी जिनका गैप 1-1 का होगा, जैसे कि प्राकृत संख्या होती है ना 1 से अनंत तक जाती रहती है, तो उनमें से कोई भी संख्याएं बीच से उठा ली जाए। जैसे यहाँ स्टार्ट किया 12 13 14 ऐसे होता तो भी इसमें ये एप्लीकेबल होता। ये सम संख्या है तो भी इसमें एप्लीकेबल होगा और विषम संख्या है तो भी एप्लीकेबल होगा। चलिए चलते हैं। एवरेज निकालना है अपने को। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद है 88/2। पहले पद और अंतिम पद का योग करके 2 का भाग लगा दें या उनका आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? 88 प्लस 12/2, 100 हो जाएगा दोनों का एडिशन /2 = 50। ये इनका आंसर बन जाएगा अपने पास। इन सभी संख्याओं का औसत जो है इतना आसानी से अपन यहाँ निकाल पाएंगे। देखिए आगे चलते हैं फिर से इस वाले पे। इनका एवरेज निकालने के लिए ये भी क्रमागत संख्या है पर विषम संख्या है, कोई बात नहीं, विषम है तो प्रथम पद 17 अंतिम पद 113/2। प्रथम पद और अंतिम पद का योग किया तो 113 13 7 20 30 130/2, तो आंसर बन गया अपने पास 65। इनको डिवाइड करेंगे, 130 को 2 से कट करेंगे, 2 छक्का 12 और 1 बच गया 10, 2 पंजे 10, इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने बहुत ही इजीली तरीके से इनका एवरेज निकाल लिया है। एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया है। फॉर्मूला है अपने पास 2 × एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या एवरेज बराबर प्रथम पद और अंतिम पद का योग उसका आधा। यही अपना फॉर्मूला अपन ने ड्राइव कर दिया। अब चलते हैं अपन आगे, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस और लेता हूं मैं कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 5 और 4 5, यहाँ पे लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। बहुत है, चलिए। 2 के पहाड़े का औसत, 2 के पहाड़े का औसत कैसे निकाला जाएगा? यहाँ देखो 6 के पहाड़े का औसत ये कैसे होगा? एक और देख लो यहाँ पे 12 के पहाड़े का औसत। ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में अपन ने कहा है 2 के पहाड़े का औसत। जब 2 के पहाड़े का औसत कहा तो पहला पद इसका 2 है और अंतिम पद क्या है? 20 है। ठीक है, यही होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करें पहाड़े के लिए, तो प्रथम पद तो उसका 1 से गुणा और अंतिम पद उसका 10 से गुणा। इसी टाइप से इसमें बात करें तो प्रथम पद 6 है और अंतिम पद 60 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ बात करें प्रथम पद 12 और अंतिम पद 120 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे, अपने को एवरेज निकालना है।
एवरेज क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटेवा 2। प्रथम पद 2 था और अंतिम पद 20 है 2 के पहाड़े में, बस दोनों को जोड़ दो, 22 बटेवा 2 बराबर 11। यहाँ पे इसका एवरेज आ गया 11। आगे देखो, प्रथम पद आया अपने पास, एवरेज निकाला 6 के पहाड़े का, तो प्रथम पद तो आ गया अपने पास 6, अंतिम पद है इसका 60, अंतिम पद है 60, दोनों को ऐड किया बटेवा 2। प्रथम पद और अंतिम पद दोनों का योग करके 2 का भाग लगाने पर एवरेज निकल जाएगा, ये अपन ने ड्राइव कर रखा है, तो 66/2 बराबर आ गया 33, ये इसका औसत आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, पर आगे चलते हैं इसके बाद, चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन है 12 के पहाड़े का औसत। तो प्रथम पद कितना है 12 है और अंतिम पद 120 है, तो इनका एवरेज निकलेगा अपने पास प्रथम पद प्लस अंतिम पद और इन दोनों का योग करने के बाद आधा कर दिया जाएगा, 2 3 1 बटेवा 2, 2 छक्का 12, फिर से 1 बचा, 2 छक्का 12, ये अपना आंसर है। काफी इजी तरीके से अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। फिर इसके बाद चलते हैं अपन कुछ आगे चलते हैं, आगे किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं अपन, तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस अपने को आगे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या थे अपने पास क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन इस चैप्टर में फिर से आ रहे हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, रब कर देते हैं इनको। फॉर्मूला जो बनाया है उसको याद रखना, प्रथम पद और अंतिम पद का योग और उनका आधा करने के बाद उसी का औसत मिल जाएगा। तो देखो आगे कुछ प्रश्न है जो पहले अपन ने किए हुए हैं, उसी पैटर्न पे है वो क्वेश्चन। जैसे 3 के प्रथम 7 गुणजों का योग, ये क्या होगा। और देखो 3 के 9 गुणज ले लो, 7 के यहां ले लेते हैं, 7 के प्रथम 6 गुणजों का योग, 7 के प्रथम 6 गुणजों का योग, इस टाइप से अपन ने 2 क्वेश्चन लिए। यानी गुणजों का योग जो है, अभी तक ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए, अभी तक तो अपने को क्या पूछा गया था, औसत पूछा गया था, अब क्या पूछ लिया, योग पूछ लिया। तो एक काम करते हैं, मैं पहले इन क्वेश्चंस में क्या करता हूं, मैं औसत निकाल लेता हूं। क्या करूं, औसत निकाल देता हूं। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे अपने को संख्या पद्धति वाले चैप्टर में कि किस टाइप से इनका योग निकाला जाएगा। तो मैं सबसे पहले एवरेज निकाल लेता हूं। एवरेज के लिए प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद 3 के प्रथम 9 गुणज है ना, तो प्रथम पद क्या है 3 है और अंतिम पद क्या है 9 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, ये प्रथम पद और अंतिम पद आ चुके हैं, प्रथम पद और अंतिम पद आ चुके हैं। अगर इनका औसत पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट 3 + 27 बटेवा 2 = 30 बटेवा 2 बराबर 15, ये सॉल्यूशन हो गया होता है। क्या सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे, 3 + 27 बटेवा 2, 3 + 27 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटेवा 2, इनका योग करके आधा किया तो 15 अपने पास आंसर आ गया। जब औसत पूछ लेता, जब क्या पूछा जाता अपने से, औसत पूछ लेता, पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, औसत न पूछ के इनका योग पूछ लिया है। क्या पूछा है, योग पूछ लिया है। तो जब अपन ने औसत की परिभाषा लिखी थी, तो मैंने एक बात बताई थी आपको, औसत का मतलब क्या होता है। औसत का फॉर्मूला तो अपने पास था, राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, पर मैंने बताया था आपको एक एग्जाम्पल लेके कि अगर कोई 5 दोस्त के ना, मतलब एक कहीं चाय वाय पीने जाते हैं, तो उसके बाद उनके पास क्या करते हैं, वो चाय पी लेते हैं, चाय का मान ले बन गया उनका 25 रुपया। अब किसी के पास 2 था, किसी के पास 4 था, किसी के पास 7 था, तो सब मिला के क्या करते हैं 25 रुपये इकट्ठे कर लेते हैं पांचों ही दोस्त। तो उनमें से प्रत्येक का हिस्सा का कितना आया, उनमें प्रत्येक का हिस्सा आ गया था अपना 25 रुपए में, प्रत्येक का हिस्सा 5 जनों में 5 रुपए आ गया था, पर सभी ने 5 थोड़ी दिए थे, उनका हिस्सा आया था। अब यहाँ पर प्रत्येक का हिस्सा आ चुका है 15, कितना आया है प्रत्येक का हिस्सा 15 आया है, और ऐसे कितने हैं 9 गुणज हैं। तो योग के बारे में बात करें, ऐसे कितने, प्रत्येक का हिस्सा 15 और ऐसे कितने गुणज हैं 9 गुणज हैं, बस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल सा, तो ये आ जाएगा 135, 15 9 का 135, 15 का 9 से मल्टीप्लाई किया 135, और यही इसका सॉल्यूशन है। ये इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अपने को योग करने के लिए संख्याएं नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दिया गया है,
उस क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे 7 के प्रथम 6 गुणज है। प्रथम क्या है, प्रथम 7 ही है, और इसके अंतिम गुणज क्या है, छठा गुणज है 7। 7 का 6 से 42, तो अंतिम संख्या क्या है 42 है। यहाँ से बात करें इनका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज की बात करें तो इन दोनों का योग और फिर आधा कर लेते हैं, 7 + 42/2, ठीक है, 7 + 42/2, तो ये हो गया 49/2। किया सोल्व इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8.5, ठीक है, एक बचा है, दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब यहाँ क्या कहा है, इसके कितने गुणज हैं, 6 गुणज हैं, तो ऐसे कितने जने थे, 6 जने थे, उनमें से प्रत्येक का हिस्सा कितना आ गया, 24.5 आ गया, तो इनका 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24.5 × 6, ये आ गया इनका योग। किन संख्याओं का, 7 के प्रथम 6 गुणजों का योग आ रहा है। यहाँ से पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा 10, बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 6 दूना 12 और 2 14/10, कितना आ गया इनका 147। इनका औसत कितना आ गया, 7 के प्रथम 6 गुणजों का योग कितना गया 147 आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। इस टाइप के प्रश्नों में अपन ने और एवरेज की सहायता से, औसत की सहायता से इन प्रश्नों को सोल्व किया है। चलिए चलते हैं आगे। यहां तक कंप्लीट होने के बाद अब अपन आते हैं प्राकृत संख्याओं या नंबर सिस्टम के ऊपर। फिर से मैंने फिर से कुछ प्राकृत संख्याएं लिखी है, जैसे बातचीत करूं मैं प्राकृत संख्या, ये क्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो नेचुरल नंबर बोला जाता है प्राकृत संख्याओं को। ये होती है 1 2 3 4 और यहाँ से इनफाइनाइट तक जाती है। इन संख्याओं के अंदर जैसे ये तो हुई विषम संख्या है और ये वाली जो हुई सम संख्या है, तो इनको भी अलग कर लेता हूं मैं। एक तरफ लिखता हूं मैं प्राकृत संख्या, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं सम संख्या और यहां लिखता हूं मैं विषम संख्या। यहां लिख दी मैंने विषम संख्या। 3 टाइप की प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, मैंने 3 टाइप के नंबर निकाल लिए हैं अलग से। इनके बारे में बातचीत करें। क्वेश्चन देखो, अपन जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करो। मैंने जैसे पहले ही प्रश्न लिखा प्रथम, जैसे अब मैं इन पे प्रश्न लिखता हूं, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। ये पहला प्रश्न इसमें पूछ लिया है। इधर पूछा जाए, अच्छा इधर पूछ लिया जाता है, इधर पूछ लें पहला प्रश्न। प्रथम 15, ऊपर सम संख्याएं चल रही है, सम संख्याओं का औसत। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके बारे में बातचीत करें। और इधर जो है इस पे चलते हैं, प्रथम 21 विषम, है ना, यहाँ क्या चल रही थी विषम, विषम संख्या का औसत, इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखना, इनको अपन जनरलाइज करके इनका फॉर्मेट निकालेंगे कि किस टाइप के फॉर्मेट में ये सेट हो जाते हैं। तो चलो बातचीत करते हैं। फॉर्मेट वही रखेंगे अपना, प्रथम पद और अंतिम पद। तो यहाँ पे मैं बातचीत करूं, इसका प्रथम पद क्या है, प्राकृत संख्या है तो प्रथम पद क्या है 1 है, और अंतिम पद क्या है 11 खुद है। पहला पद 1 है, अंतिम पद 11 खुद है, ठीक है। तो अपन जब एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज आ जाएगा अपना, ए भी लिख रहा हूं एवरेज को केवल मैं, ए भी है ना। एवरेज जब निकाला जाएगा तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटेवा 2, 1 + 11 12/2, 12/2। एवरेज आ गया अपने पास, कितना आया 6 आया एवरेज। यहाँ देखो प्रथम पद क्या आया, यहाँ पे प्रथम पद, अब ये प्रथम 15 सम संख्या है, ठीक है। कितनी सम संख्या है, प्रथम 15 सम संख्या है। तो पहली सम संख्या क्या होती है 2, ये रही पहली सम संख्या। अंतिम यानी कि 15वें नंबर की सम संख्या, इसको 2 से गुणा कर लो 30, बस अब निकाल लो इसका औसत। तो एवरेज निकालेंगे अपन,
एवरेज प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद, और इन दोनों का योग करके आधा कर लेते हैं इनको, 32/2, एवरेज आ गया अपने पास 16। क्या है एवरेज? 16 है। इसके बारे में चलते हैं। प्रथम पद यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। प्रथम पद क्या है यहाँ पे? 1 है। और 21वां पद, जैसे यहाँ पे अपन सम संख्याओं में 21वां पद पूछते तो डबल करते, 21 दूनी 42, पर यहाँ जो डबल होगा उससे 1 कम रखेंगे, तो 42 से 1 कम 41। ये हो गया इसका अंतिम पद, ये हो गया इसका अंतिम पद। तो अपन ने एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद क्या आया? 1 प्लस 41/2, ये आ गया 42/2। एवरेज क्या आ गया? एवरेज आ गया अपने पास एवरेज क्या आ गया? एवरेज आ गया अपने पास 21। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया था? 11 प्राकृत संख्याओं, सीधी सी संख्याएं थी, कंटिन्यूस नंबर था 1 2 3 4 से 11 तक। इनका जब औसत निकाला तो वो कितना आया? 6। कितना आया? 6 आया। इस यहाँ देखो सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं कितनी सम संख्या है? 15 सम संख्या है। 15 सम संख्याओं का औसत कितना है? 16। 15 सम संख्याओं का औसत 16। और यहाँ 21 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 21 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 21 ही आ गया। तो यहाँ से एक जनरल चीज निकलती है, इसके बारे में देखो। यहाँ पे विषम संख्याओं का जो औसत निकलेगा, जितनी संख्याएं उतना ही रहेगा। तो ये तो रह गया अन। मान ले अन यहाँ पे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, तो औसत कितना जाएगा? 50 ही आएगा। 60 विषम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, तो विषम संख्याओं का 60 विषम संख्याओं का औसत कितना जाएगा? 60 ही आ जाएगा। 44 विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 44 ही आ जाएगा। और अपन क्लेरिफाई कर लेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो सम संख्याएं कितनी ली? 15 ली अपन ने। 15 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये सम संख्याएं यहां से शुरू हो रही है 1 से। ठीक है, अब सम कौन कौन सी? पहली सम संख्या 2 है यहाँ पे, और अंतिम जो जितनी दी होगी उससे डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मेट जो बनाया अपन ने, कितनी ली? 15 ली। n का मान 15, उसमें 1 जोड़ दिया। कितना आया आंसर अपने पास? 16। इसको भी वापस चेक करेंगे, n+1 जो है ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां देखो संख्याएं कितनी थी? 11 थी, और आंसर आ रहा है अपने पास 6। तो संख्याओं में मैंने 1 जोड़ दिया। कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। तो 11 और 1 12, और फिर इनका आधा कर दिया। ये फॉर्मेट यहाँ पे 3 फॉर्मेट अपन ने बनाए हैं, और इनके बारे में अब क्वेश्चंस करके अपन देखते हैं। ये थोड़ा सा अब यहाँ से रब कर लेते हैं। प्राकृत संख्याओं को अंश से शो कराते हैं, प्राकृत संख्याओं को अंश से शो कराते हैं, और ये होती है 1 2 3 4 5, आगे ऐसे ही चलती रहेगी। ये 3 प्रश्न लिखे हैं मैंने। तीनों ही प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करके अपन ने जनरलाइज कर लिया और फॉर्मूले निकाल लिए हैं। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन पे। वापस इन फॉर्मूलों को चेक करें अपन, एक एक दो क्वेश्चन करके इन फॉर्मूलों को चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूले जो अपन ने बनाए हैं क्या ये सही है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे करते हैं। आगे क्वेश्चंस बनाते हैं अपन। आगे क्वेश्चंस देखिए अपने, जैसे मैंने बात की इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 और इसी का क्वेश्चन नंबर, एक एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। पहले 2 वाला देख लेते हैं। प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का औसत। संख्या कितनी है? 21 है। प्रथम कितनी प्राकृत संख्या है? 21 है। फॉर्मूले से मैं करूं तो 21 में 1 जोड़ा 22/2। 22/2 का मतलब क्या हो गया? 22/2 का मतलब हो गया कितना? 11 आना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए पहला पद है 1 और अंतिम पद है 21। बस एवरेज निकाल लो इनका। एवरेज निकल जाएगा 1 + 21/2, तो ये आ गया 22/2 बराबर 11, और यही अपन ने आंसर माना था अपना। ठीक है, ये अपना आया था, अभी अपन ने ऊपर करके देख लिया। ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन किया अपन ने। प्रथम 25 संख्याओं, प्रथम 25 सम संख्याओं
का औसत क्या होगा। अब अपन ने संख्या कितनी ली है, यहाँ पे 25 ली है, तो 25 संख्या कितनी है 25 और उसमें एक जोड़ा 26, औसत अपना कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं अपन, चेक करते हैं। प्रथम पद क्या है इसमें 2, पहली सम संख्या क्या होगी 2 और अंतिम सम संख्या कितनी होगी 25 गुना 50, ये प्रथम है और ये अंतिम है, ये प्रथम और ये अंतिम। एवरेज निकाल लेते हैं हम, एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या बन जाएगा अपने पास, प्रथम प्लस अंतिम 2 प्लस 50 बटेवा 2, 52 बटेवा 2, 52 बटेवा 2 का मतलब हो जाता है 2 दूना 4, 6 दूना 12, 26। ये भी अपना करेक्ट बैठ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितनी 19 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 19 विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो पहली विषम संख्या तो हो गई 1, चलो यहाँ पे जगह कम पड़ेगी और कर लेंगे क्वेश्चन बाद में। प्रथम 19 विषम संख्याओं का जब औसत निकाल रहे हैं तो प्रथम विषम संख्या क्या होगी 1, प्रथम क्या हो गई, प्रथम तो हो गई 1 और अंतिम कौन सी है 19वीं क्या होगी, डबल से 1 कम कर लें, डबल से 1 कर लें। यहाँ पे देखो 25वीं पूछी तो 50, यहाँ विषम होती तो क्या कहते 50 से 1 कम कर लेते, तो 19 से 38 में से 1 कम किया तो 37, ये अंतिम पद हो गया। अब इसी का एवरेज निकालना है अपने पास। एवरेज देखो यहाँ पे, यहाँ जो अपन ने फॉर्मेट बनाया था जनरलाइज किया था, जितने पद हैं उतना ही इनका औसत आएगा, यानी कि 19 पद है तो 19 ही औसत आएगा। देखो यहाँ पे प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 37 बटेवा 2, अंतिम पद का मान क्या है 37, तो 38 बटेवा 2 बराबर 2 एकम 2, 9 दूनी 18। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या निकाल लिया है अब यहाँ पे कि जब भी प्राकृत संख्याओं के कंटिन्यूअस नंबर आ रहे हैं जो 1 से शुरू हो रही है, जब उनके औसत निकालना पड़ेगा प्राकृत संख्याओं का तो वो होगा n+1 बटेवा 2। अगर सम संख्या दे दी, प्राकृत संख्याओं में सम संख्या दे दी तो उनका औसत क्या आ जाएगा n+1, यानी कि जितनी संख्या दी है 25 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा 25 में 1 जोड़ेंगे 26, आंसर मिल जाएगा अपने पास। अगर विषम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं, संख्याएं प्राकृत है, प्राकृत संख्याओं में विषम संख्या यानी कि संख्या 1 से ही शुरू हो रही है, तो उन सम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत वही होगा जितनी संख्याएं हैं, तो इसका आंसर आया 19। इस टाइप से अपन ने यहाँ पे 3 फॉर्मेट या इन प्रश्नों की जनरलाइजेशन कर लिया है और यहीं पर आज की इस वीडियो को अपन फिनिश करने जा रहे हैं। आगे का जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आगे वाली वीडियो में बातचीत करेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।